भैमार कैसे निकल आया वीरलोक से? मुझे तो लग रहा था सारी उम्र नौकर बन के रहेगा ही वीरलोक में। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, मुझे पता था आप ही जीतेंगी। मेरी भैरानी महान है मेरी भैरानी, महान है। अरे ये तो कमाल हो गया, दोनों जिंदा बच के नन्हे बालवीर को गोद में ले आए। अरे लग तो रहा था कि दोनों मारे जाएंगे बालवीर के हाथों। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कल लोग पढ़े कह रहे थे। काल स्नान की तैयारियां शुरू करो। और काल लोक की सुरक्षा और कड़ी कर दो, क्योंकि मुझे पता है बालवीर चुप नहीं बैठेगा। और ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ भैमार। अरे चुपचाप क्यों खड़े हो? कहीं बालवीर से चाटा खा के कान खराब करके आए हो क्या? चुप! ये बच्चा अगर कालवीर बन गया तो मुझे क्या मिलेगा? लेकिन मैं इसे अभी खत्म कर दूं तो राज सिंहासन मेरा। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ भैमार। चलाओ खंजर भैमार और मार दो इसे। भैरानी, ये क्या कह रही हैं आप? अब ये मर गया तो क्या होगा? हम काल लोक वाले पूरी दुनिया पर राज नहीं कर पाएंगे। ये काल लोक पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोक नहीं बन पाएगा। किस लिए भैमार? सिर्फ एक तख्त के लिए तुम अपनी काल लोक के साथ वफादारी भूल जाओगे? तो चलाओ खंजर और मार दो इसे। चलाओ खंजर! उम्मीद पे हमेशा खरे उतरते हो तुम भैमार, इसलिए तो तुमसे कहती हूँ कि कभी कभी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ये बेवकूफ बनाती रहती है और ये बन जाता है। मैंने भी लंगड़े गधे पे पैसे लगा दिए। जिस पल का इंतजार था मुझे, आखिर वो घड़ी आ ही गई। परसों पुराना मेरा बदला आज पूरा होगा। नेत्रपरी, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।
व्यर्थ ही गया है नेत्र परी का बलिदान। बालवीर, क्यों नहीं रोका उन लोगों को? ये जानते हुए भी कि अगर तुम्हारे उत्तराधिकारी का वीर स्नान नहीं हुआ, तुम जीवित नहीं रहोगे। ध्वनि परी, मैं पहले ही बहुत परियां खो चुका हूं। अब और परियां नहीं खो सकता मैं। बालवीर, कुछ परीक्षाएं बलिदान मांगती है। तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ परियों को बचाना नहीं बल्कि पूरे विश्व को बचाना है। और उस माँ का क्या बालवीर, जिससे तुम वादा करके आए थे कि तुम उसके बेटे में कोई आँच नहीं आने दोगे? क्या जवाब दोगे अब उस माँ को? मैं अभी भी अपने वादे पर अड़िग हूं। कुछ नहीं होने दूंगा विवान को। लेकिन बालवीर, विवान तिम्नासा के कब्जे में है और कहीं तिम्नासा विवान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जरा सोची, धरती लोक पर वो हमेशा हमारे साथ नेत्र परी के रूप में थी। उद्वंशक से लड़ते समय उसने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन विवान को सुरक्षित रखा। इसका मतलब तिम्नासा को विवान जिंदा चाहिए। पर क्यों? इसका जवाब सिर्फ हमें शौर्य ही दे सकते हैं कि आखिर क्या होता है कालवीर। कालवीर वो शक्ति है जो इस दुनिया को खत्म कर देगी। अगर बालवीर के उत्तराधिकारी का काल स्नान होता है तो वो बालवीर नहीं, कालवीर बनेगा। ये काल स्नान क्या है शौर्य? काललोक की सर्वशक्ति की पूजा है काल स्नान। काललोक मंदिर में उनके काल ईश्वर के सामने तुम्हारे उत्तराधिकारी को वीर वृक्ष की माला पहना के समर्पित किया जाएगा और फिर पाप से भरे उनके काल जल में तुम्हारे उत्तराधिकारी को काल स्नान कराया जाएगा। और जैसे ही वो काल जल से निकलेगा, वो बन चुका होगा ऐसी शक्ति जिससे किसी के लिए भी मुकाबला करना असंभव होगा। वो मिटा देगा दुनिया को तिम्नासा के लिए और बनेगा नया कालवीर। और सबसे दुख की बात यह होगी कि जैसे ही तुम्हारे उत्तराधिकारी का शरीर काल जल को छुएगा, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। शौर्य, कोई तो तरीका होगा विवान और बालवीर को बचाने का। कोई तो रास्ता होगा हमारे पास। नहीं बालपरी, कोई भी रास्ता नहीं है। शौर्य, काल स्नान किस समय पर होता है? आधे प्रहार का समय, राहु काल के मुहूर्त से शुरू होगा काल स्नान। मतलब समय है हमारे पास। परियो, मैं वादा करता हूं आप सबसे, विवान को कुछ नहीं होने दूंगा और तिम्नासा को उसके बुरे इरादों में भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तिम्नासा को रोकने का एक तरीका है मेरे पास।
अरे अरे क्या हुआ? हिलो नहीं, सीधे बैठो। चंपी करने से रात को नींद अच्छी आती है। मुझे भी करानी है मम्मी आपसे चंपी। ओ मेरा बच्चा, एक काम करते हैं, तू विवान की कर दे चंपी, मैं तेरी कर देती हूँ। ठीक है, चल विवान। कितनी प्यारी होती है ना दुनिया की माएं। बच्चे को इतनी अच्छी नींद आए इसलिए वो उन्हें चंपी करती है। वाह, लेकिन माँ की अच्छी नींद का क्या? इन्हें तो मैं चंपी करती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मेरी चंपी कर दी? मम्मी शायद भगवान जी आपकी चंपी कर रहे हैं। आपको भी तो अच्छी नींद चाहिए ना। ये क्या हो रहा है? फिर से लगा किसी ने मेरी चंपी की। ये क्या? मस्ती मत करो। तुझे लग रहा है मैं मस्ती कर रही हूँ? नहीं नहीं मम्मी, वो क्या है ना, बच्चों को खुश देख के मम्मी को भी खुशी मिलती है और हमें चंपी मिलती देख आपको भी चंपी महसूस हो रही है। सही कहा ना मैंने? हाँ मम्मी, ये सही कह रहा है। तू धरने के बाद बातें भी बहुत प्यारी करने लग गया तू। अरे मुझे चंपी नहीं चाहिए, मुझे तो बस यही चाहिए कि मैं अपने दोनों प्यारे बच्चों को अपने पास सुकून से सोता हुआ देख सकूं, बस। चलो चलो, चंपी हो गई ना, अब सोने का टाइम है। चलो चलो, लेट हो गए। शाबाश। मम्मी आज मैं आपके राइट साइड सोऊंगी। अरे पर राइट साइड पर तो विवान सोता है ना। कोई बात नहीं मम्मी, साइड कोई भी हो, बस मम्मी की साइड होनी चाहिए। ओ मेरा बच्चा। चल सोते हैं। आजा। संसार की सबसे पवित्र शक्ति मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। इसकी अच्छाइयों का भोग लगाइए और इसे कालवीर बनने का वरदान दीजिए। डुबा डुबा, देखा पृथ्वी पे रहने के फायदे? माँ का प्यार, माँ के हाथों की चंपी और माँ के हाथों के समोसे। कितना कुछ मिलता है ना यहाँ। हाँ, लेकिन इस प्यार का असली एकदार तो सिर्फ विवान ही है। और बस मैं यही चाहता हूँ कि विवान जहाँ भी हो एकदम सुरक्षित हो और जल्द से जल्द अपनी मम्मी के पास आ जाए।
अरे रे, काल लोक के महाराजा बनने का सपना देखने वाला भैमार बहुत ही मेहनत और बहादुरी से लड़ने के बाद आखिरकार काल लोक का नौकर बनकर रह गया। ऐसा मैं नहीं, काल लोक वाले बोलेंगे। बेवकूफ। काल लोक का भाई राजा तो मैं बन के रहूंगा, लेकिन सही समय आने पे। फिलहाल तो मैं काल लोक को सारी दुनिया पे राज करते हुए देखना चाहता हूं। काल स्नान संपन्न होने तक ना ही कोई यहाँ आसमान से उतर पाएगा और ना ही कोई यहाँ की जमीन को छू पाएगा। सब सो गए। हस्ती परी, हस्ती परी, क्या हुआ ध्वनि परी? क्या हुआ? लंबाई में तो ये लड़का ठीक ही है, पर चौड़ाई में थोड़ा कम है। मेरी हथवा खुल के फैल नहीं पाती। हाँ। ये हुई ना बात कुछ। चाहे दुनिया घूम लो, सुकून तो अपने घर में ही मिलता है। क्या हुआ ध्वनि परी? वीरलोक में सब ठीक तो है ना? और हमारा नया बालवीर वो कैसा है? मस्ती परी, नेत्र परी नहीं रही। परी, हमें डूबा डूबा को विमान बनाकर यहाँ कुछ और देर रखना होगा। तुम चिंता मत करो ध्वनि परी, सब ठीक हो जाए। डूबा डूबा, तुमने सुना ध्वनि परी ने क्या कहा? तुम्हें बस कुछ ही देर पृथ्वी पर रहना होगा, बस कुछ ही देर। हाँ, बहाने मारने की कोई जरूरत नहीं है मस्ती परी, मैंने सब सुन लिया है। नेत्र परी हमें छोड़कर चली गई। बालवीर इतनी मुसीबतों का सामना कर रहा है। इस लड़ाई में हम सब साथ हैं, इसलिए मैं विमान बनकर तब तक रहूंगा जब तक बालवीर चाहेगा। कि मेरे रहते करुणा जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। समझे कि नहीं समझे? समझे डूबा डूबा। तुम्हारी योजना में खतरा बहुत है बालवीर। काल लोक इस समय अभेद्य होगा। सबसे बड़ा खतरा तो तब होगा जब मैं बालवीर होते हुए भी काल लोक जाने से डर जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विवान को बचाने के लिए काल लोक जरूर जाऊंगा। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.